आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद है गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं दुर्गाबाड़ी की ऐतिहासिक मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई। आपको हम बताते चले कि लगातार ये 118वां साल है कि जो इसका स्थापना हो रहा है। हम कोविड की बात करें तो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से 2020 और 2021 में भी यहाँ पर स्थापना हुई और पूजा अर्चना हुई। जो उनका प्रोटोकॉल था सरकार का, उसके हिसाब से यहाँ पर हुआ। लगातार हम आपको शहर के अंदर जितने भी पंडाल है वहां से आपको हम दिखाते आ रहे हैं कि कहाँ पर क्या विशेषता है। दुर्गाबाड़ी की एक विशेषता है, यहाँ पर आयोजक लोग मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं। दुर्गाबाड़ी की एक विशेषता ये है कि जब यहाँ की मूर्ति जाती है तो भरत मिलाप चौराहे पर, यानी बसंतपुर चौराहे पर जब तक भरत मिलाप नहीं होता है तब तक कोई मूर्ति आगे ली जाती नहीं है। राघव मिलन। तो ये क्या परंपरा है? ये क्या है कि पूरे भारत में रामलीला मनाई जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करने हमारी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी की प्रतिमा को आरती करने के लिए वो भी दल बदल श्री हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, माँ सीता के साथ रथ पे आती है और मिलन चौक पे मेरे दुर्गा प्रतिमा को आरती करने के बाद हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं विसर्जन के लिए। ये परंपरा क्यों है कि जब संधि पूजा होता है, हर साल अलग अलग समय में संधि पूजा, तो संधि पूजा भगवान श्री राम ने किया था। वो 45 मिनट का पूजा होता है। 108 कमल का फूल लगता है, 108 घी का दिया लगता है, एक एक कमल चढ़ेगा, एक एक उच्चारण होगा। उसमें शक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम इसको इस पूजन में इसको बोलते हैं अकाल बोधन, क्योंकि भगवान श्री राम को जरूरत पड़ी तो माता जी को बुलाया, तो माता जी आई, तो माता जी का उन्होंने पूजन किया। पूजन करने के बाद शक्ति प्राप्त हुई और अष्टमी में जब शक्ति प्राप्त हो गई तो दशमी के दिन उन्होंने रावण का वध किया। वध करने के बाद उनके हिसाब से उनको माता जी को फिर से पूजन करना चाहिए। तो मेरी जो शोभा यात्रा जाती है उसमें प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी आरती उतारते हैं। आरती उतारने के बाद उनका रथ घूम जाता है, हमारी फिर विसर्जन के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, 118 साल से अनवरत यहाँ पर स्थापना हो रही है। क्या खास बात है? दुर्गाबाड़ी तो अपने आप में एक ऐतिहासिक, गोरखपुर के लिए अगर बात करें, अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो बंगाल का जिक्र आता है और बंगाली समिति का गोरखपुर के अंदर जिक्र आता है। ये वो जगह है जहाँ से ये जाना ही जाता है कि आज से नवरात्रि शुरू हो गई, यहाँ से दुर्गा पूजा शुरू हो गया। 9 रूप की यहाँ पर पूजा होती है। क्या कुछ खास है? देखिए, दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति की पूजा इसलिए खास है कि हमारे समिति का गठन बहुत बाद में हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस पूजा को शुरू करने वाले जो है डॉक्टर सिविल सर्जन थे, डॉक्टर योगेश्वर राय जी। उन्होंने 1895-96 में इस पूजा की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से की। तो उसके बाद से निरंतर हमारी अलग अलग जगह पे पूजा होती आ रही है, अपनी जमीन न होने के कारण। तो अपनी जमीन स्वर्गीय भगवती प्रसाद रईस जी ने बंगालियों की दिक्कत को देखते हुए कि पूजा का एक प्रमुख स्थान नहीं है, इसलिए हम लोग कभी इधर घूम रहे हैं, कभी कंबल फैक्ट्री में कर रहे हैं, कभी उनके अहाते में कर रहे हैं, कभी घोष कंपनी में कर रहे हैं, कभी चौरन लाल चौराहे कर रहे हैं। तो उन्होंने बंगाली समिति की दिक्कतों को देखते हुए, ये जमीन धोबी घाट थी तो वो खाली नहीं करा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक जमीन है, आप उसको खाली करा लीजिए और आपको हम अपने तरफ से उस जमीन को दान में दी गई जमीन है। उन्होंने ही जो है बंगाली समिति को पूजा करने के लिए इस जमीन को दान में दी और तब से जो है निरंतर पूजा चली आ रही है। अगर यहाँ दुर्गाबाड़ी की बात करें तो पीके लहरी साहब का भी जिक्र आता है, उनका क्या इसमें रोल? वो पीके लहरी साहब के जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। आज पिछले 8 साल लगातार वो प्रेसिडेंट थे, फिर दूसरी बॉडी आई, फिर 2 साल के लिए फिर वो हुए, बस यही है, वो प्रेसिडेंट थे यहाँ के। चलिए, बंगाली समिति की अगर हम बात करते हैं और दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो गोरखपुर शहर के लिए एक नाम और आता है, लोको शेठ स्काउट डेन में।
क्या फर्क है वहाँ के और यहाँ? इसमें उसमें फर्क क्या है कि साल का फर्क है। पूजन की पद्धति वही है, जो पूजन हमारे यहाँ होता है, जो हमारे यहाँ संधि पूजा होता है वो भी वही होता है, रेलवे बॉयज में भी वही है। तो इस तरह का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो 2 4 5 मूर्तियां जो हैं हमारे पीछे लगती हैं, उनकी पद्धति सेम है। उनके भी पुरोहित बाहर से आते हैं, उनके भी पुरोहित ढाकी आते हैं बाहर से। हमारे ढाकी बंगाल से आए हैं, हमारे पुरोहित वेस्ट बंगाल से आए हैं। तो पूजा की पद्धति जो है थोड़ा अलग है, बंगाली पद्धति थोड़ा अलग है। आप कुछ नहीं, देवदास पिक्चर देखें, उसमें आपको बंगाल के दुर्गा पूजा कैसे की जाती है उसमें दिखाया गया है, देवदास पिक्चर में। ये सवाल मेरा ये है कि वो समिति पुरानी है स्काउट या आप पुराने? नहीं, हम तो सबसे पुराने हैं। हमारे पीछे उनका ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। उनका ये कहना हम पुराने हैं और आप कहते हैं कि आप पुराने। नहीं, सबसे पुरानी मूर्ति हमारी है। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम हमारी ही मूर्ति की आरती कर। गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर में सबसे प्राचीन, तो पहले आपकी प्रतिमा होती है और उसके पीछे बाकी जो भी बंगाली समिति की होगी और उसके बाद फिर शहर की अन्य मूर्तियां। हम अगर हमारे सामने कोई ब्लॉकेज नहीं रहा, हम जितनी तेज में जाके भगवान श्री राम से मिलेंगे उतनी तेजी से विसर्जन शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा, मेरे पीछे हजारों मूर्तियों की लाइन रहती है। ठीक है, हाँ। ये दीवान बाजार का भी जिक्र आता है, वहां पर भी बड़ी जो है मूर्ति बड़ी स्थापित होती है, वहां का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। वो क्या है? पहले मैंने बताया ना कि पूजा हमारी जो है हर जगह पे हुई है। 1952 से हम स्टैंड पे हैं। तो पहले ये पूजा दीवान बाजार में भी हुई है। पहले वो दीवान बाजार में जहाँ पूजा होता है उसके पीछे एक कोठी है। पहले वो कोठी हमको जगह मिलती थी, बाद में वो बंद हो गई। तो चूंकि वहाँ पूजा चली आ रही थी तो दीवान बाजार में भी बंगाली फैमिली है, प्लस जीतू अग्रवाल उसको देख रेख कर रहा है इस समय। ये क्या प्रोटोकॉल है कि पहले आप चलेंगे फिर उसके बाद दूसरे बंगाली समिति? ये क्या है, 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन कौन बता रहा हूँ। इसका यही है कि हमारे यहाँ पूजा सन 1952 से हो रही है। यहाँ से इस जगह पर दुर्गाबाड़ी पे 1952 से भगवती प्रसाद प्रांगण मिला है। 1952 में प्रांगण मिला है। आपके ठीक सामने देखिए उनका शिलापट लगा हुआ है व्हाइट कलर का। देखिए उन्होंने दिया है 1952 में कि बंगाली समिति को बहुत दिक्कत हो रही है, बंगालियों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने ये लैंड डोनेट कर दिया। मतलब अगर हम आपकी बात माने तो 1895 का जो आप जिक्र कर रहे हैं तब से पूजा होती चली आ रही है, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पर 1952 से 52 से लगातार हो रही है। 1928 में जबकि हमारी बंगाली समिति का गठन हो चुका था, खाली मेरे पास जमीन की कमी थी। ठीक है, 1928 में बंगाली समिति एग्जिस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर 1952 से लगातार यहाँ पर हो रहा अनवरत विदाउट कोविड में भी हुआ। मूर्ति की साइज छोटी हो गई एज पर प्रशासन शासन का जो भी मेरा वो था कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो हमारी मूर्ति छोटी हो गई, 7 फीट की हो गई, 6 फीट की हो गई। एक परंपरा की बात आती है, ये सुनने में आता है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। जब यहाँ पर माता का श्रृंगार होता है तो सोने की नथ पहनाई जाती है, कहाँ तक सही है और फिर उस नथ का क्या होता है? वो जो नथ होता है वो श्रृंगार इसलिए किया जाता है, जो भी देखिए होता क्या कि यहाँ पे लोग एज ये देवी का पीठ बन चुका है। जो भी हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो कोई नथ दे रहा है, कोई पायल दे रहा है, कोई कान की बाली दे रहा है, कोई नाक का नथ दे रहा है, वो हमारे लॉकर में रखा रहता है। वो नियम क्या है कि बंगाली प्रथा में कि माँ आई है तो माँ को सोने से उनको श्रृंगार किया जाए। सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, उससे श्रृंगार किया जाता है, इसलिए वो नथ पहनाई जाती है, टिकली लगाई जाती है। तो ये प्रथा। क्या ये नथ जो लोग देते हैं वो क्या एक विशेष होते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया है या कि कोई भी आकर के दे सकता है? अब जो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार जो माता रानी जिसकी मनोकामना पूर्ण करती है तो वो भक्त जो है फिर एक बार नहीं निरंतर जो है ये सब चीजें करता है। कोई मान लेता है कि माँ हमारा ये काम सफल हो जाए, हम आपको नथ पहनाएंगे, उनका मनोकामना पूरा होता है वो। अच्छा, एक जनरल सी बात हम पूछ रहे हैं, बंगाली समिति से जुड़ा हुआ है,
बंगालियों का बड़ा पर्व है। तो क्या यहाँ पर अन्य कास्ट के लोगों को आने के लिए कुछ इस तरह का कुछ ऐसा है क्या? देखिए, भले बंगाली समिति है, बंगाली समिति कंडक्ट करती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भेदभाव किसी धर्म का नहीं है। जो आए माता रानी का दर्शन करे, हम लोग साथ में बैठ के लंगर खिलाते हैं। कोई भी हो, किसी जाति का हो, हम सब एक हैं। चलिए, बगल का जो प्रांगण है, जो आपका ऑडिटोरियम है और स्टेज बना हुआ है, 9 दिन 10 दिन लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम। 2 दिन 10 दिन नहीं होता है, जो सिस्टम है आपको बता दें। हमारा पंचमी से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। षष्ठी में क्या होता है, देवी का बोधन होता है, अधिवास एंड बोधन। उसके बाद देवी का हमारे यहाँ कोई मुंह ढकने का सिस्टम नहीं है, वो ऑटोमेटिक पर्दा खुला रहता है। और उसके बाद बोधन में सप्तमी के षष्ठी के रात में ही कलश लग जाता है, जिसमें देवी का प्राण प्रतिष्ठा होता है। बोधन और अधिवास वो अलग कमरा है, मैं आपको उसको लाइव दिखा सकता हूँ। वो होने के बाद फिर कलश सामने बैठता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो केवल पुरोहित को छोड़ के उस बैरिकेडिंग के अंदर या मूर्ति को टच करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं। वो दशमी के दिन जब दर्पण से, पानी में दर्पण से जब माँ का पैर देख के विसर्जन होता है, उसके बाद कलश विसर्जन होता है, उसके बाद मूर्ति को 1-8 सेंटीमीटर हिलाया जाता है, उसके बाद ही कोई मूर्ति छू सकता है। हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है मूर्ति छूने का। नहीं, हमारा ये सवाल था कि जो बगल में आपका स्टेज है, यहाँ पर लगातार कार्यक्रम शाम में होते हैं, मनोरंजन के या धार्मिक, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? इसमें होता क्या है कि जैसे इस बार पंचमी में जागरण था, हमारे अच्छे गायक, बहुत अच्छे गायक राकेश श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने भजन संध्या किया था। इसके बाद लगातार षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी अलग अलग प्रोग्राम रहता है। बुगी वुगी है, डांस कंपटीशन है, बंगला नाटक होता है, सारी चीजें हैं। मनोरंजन भी चाहिए लोगों को, तो मनोरंजन के लिए थोड़ा सा बुगी वुगी होता है, ये सारी चीजें होती है। इस बार नवरात्रि जैसा सुनने में आया, जैसा लोगों ने बताया, 10 दिन का हो रहा है। षष्ठी शायद 2 दिन पड़ रही है, नहीं, चतुर्थी 2 दिन पड़ रही है। तो ये 10 दिन का कितना, क्या संयोग, कितना महत्व है इसका? तो महत्व कुछ अलग ही होगा इस बार का। ऐसा संयोग तो रेयर ही आता है। रेयर आता है, कभी कभी 4 ही दिन की पूजा मिलती है हमको, और कभी कभी भाग्य अच्छा है तो 10 दिन माता रानी रह जाती है। इस बार विसर्जन किस दिन होना है? 2 तारीख को विजयदशमी का जुलूस यहाँ से 5:15 बजे अब उठाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर 2 तारीख को विसर्जन के लिए शाम को 5 बजे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। और जैसा इन्होंने बताया और परंपरा है, यहाँ से ये लोग भरत मिलाप चौराहे पर पहुंचेंगे, जहाँ से राम मिलन चौक कहाँ पे? चौक वही है, भरत मिलाप चौराहा जो कह रहे हैं आप, उसको मिलन चौराहा के नाम पे। अच्छा, बसंतपुर चौराहा, पहले वो बसंतपुर। तो यहाँ से निकल करके लोग सीधे के सीधे जाएंगे वहां पर मिलन चौराहे पर, और उधर से जो आपके हैं परशुराम, वो अपने पूरा सबके साथ आते हैं, आ करके यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद ही विसर्जन के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। परंपरा ये है कि जब तक दुर्गाबाड़ी की मूर्ति आगे जाके विसर्जित नहीं होगी, तब तक पीछे से कोई अन्य भी मूर्ति जा करके विसर्जित नहीं होगी। ये समय इन्होंने 2 अक्टूबर का शाम को 5 बजे का दिया है। देखना होगा कि किस तरह से पूजा होती है। यहाँ पर लाखों और हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। एक बात और इन्होंने रेखांकित किया है कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वो अपने हैसियत के हिसाब से जो मांगा होता है, वो यहाँ पर देवी के चरणों में समर्पित करता है, उनके श्रृंगार के लिए समर्पित करता है।